थैंक यू जी। हम बड़े एक अजीब माहौल में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और मैं समझता हूँ इसमें जो लोग हैं उनका कोई कसूर नहीं है। किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना एक और बात होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन अवेयरनेस दूसरी बात है। एक पादी साहब से मेरी बात हुई, उसके एक लफ्ज़ ने मुझे चौंका के रख दिया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी उसने। मैंने बड़े टैक्टफुली से गुफ्तगू शुरू की और उसको ठीक ठाक मैंने तूल दिया गुफ्तगू को, ताकि उनके अंदर जो कुछ है मैं निकालूं, और मुझे इसका टैक्टिस आता है। और जब सारी गुफ्तगू हो गई तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा ये खुदा का खादम अपनी कलीसिया में क्या करता होगा। और उस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, और इस किस्म के मैंने टॉपिक स्पेशली अपनी रिट्रीट में की थी, जो कि कौंसल से पहले पादी सबान की होती है। और जो टॉपिक अभी मैंने गुफ्तगू में से निकाला और उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, उस पादी साहब का नाम नहीं लूँगा, वो यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है, वो अच्छे मुनासिब बात नहीं है। और जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हम क्यों नहीं बात करते? हम एक हिजाब में अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, लोगों को डरा के रखते हैं, शौर नहीं देते, डरते हम लोग। और ये सबसे बड़ा डर हम खादमों में होता है और जो हमारा निज़ाम है उसमें है। अजीब सी कैफियत है। मिसाल के तौर पे ये है, ज़रूरी नहीं कि आप एग्री करें, कोई एग्री करे या कोई फॉलो करे, नॉट एट ऑल। कम से कम कई बच्चे उनको पता ही नहीं है कि बाहर क्या होता है, क्या नहीं होता। और दूसरी ये बात है कि जो यहाँ होता है उनको नहीं समझ आती, जो वहाँ होता है वो हमें नहीं समझ आती। हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। शायद ये हमारे यहाँ वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी लेवल पे। मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, इस किस्म की इनफॉर्मल गैदरिंग के हवाले से। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उनकी मिनिस्ट्री है हिलसॉन्ग। उधर वैलिड है, लोग आते हैं, इस तरह वर्शिप करते हैं और फिर उसके बाद कलाम सुनाते हैं, उनका मकसद पूरा हो जाता है। वहां पर लोगों को मजहब की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ, चर्च की तरफ ऐसी मीटिंग्स में अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल है, बल्कि रादर नामुमकिन है। शायद उन्हें यही सूट करता और बड़ा कामयाब उनका ये तरीकाकार। हमारे यहाँ अगर ये फिट नहीं होता तो ज़रूरी नहीं कि हम अडॉप्ट करें, लेकिन पता तो हो हमारे इर्द गिर्द क्या होता है, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में क्या होता है, बैरून मुल्क में क्या होता है। इनके दूसरे मुल्कों में भी क्या कहते हैं मिनिस्ट्रीज़ हैं, लंदन में भी हैं, बर्मिंघम में भी है और एक दो शहरों में भी है। तो अक्सर संडे की शाम मेरे पास वक्त होता था, तो मुझे जब इनका पता चला और मैं और रिबेका ने कहा कि हम इनके चर्च को जाके अटेंड करेंगे, तो इनके पास अपनी कोई चर्च बिल्डिंग नहीं है। तो ये वहाँ का जो शहर के सेंटर में एक बहुत बड़ा थिएटर है, 300-400-500 लोगों की गुंजाइश है। इस तरीके से नहीं होते ऊपर नीचे ये वो गैलरी वैलरी उस तरह का। तो उधर ये अपनी वर्शिप सर्विस करते हैं संडे की और प्रीचिंग करते हैं। तो जब हम वहाँ गए, इतना बड़ा क्राउड देखा और सारे यंग लोग देखे, मैं भी बड़ा फैसिनेट हुआ कि रोड के ऊपर कोई मुझे क्रिश्चियन नज़र नहीं आता, ना कुछ समझ आती कौन है क्यों नहीं। चर्च खाली पड़े हैं और ये थिएटर है जहाँ पे वर्शिप सर्विस हो रही है, फुल है, और वो भी नौजवानों से। और फिर फुल वर्शिप करके उसके बाद फिर वो प्रीचिंग करते हैं।
और लोग बहुत इन्जॉय करते हैं उनकी प्रीचिंग को। मैंने भी प्रीचिंग सुनी है, मुजमवी तौर पर उनकी प्रीचिंग अच्छी है। अगर अच्छी नहीं होती तो मैं दोबारा कभी नहीं जाता। हमारे पास कई पाकिस्तान से गेस्ट या विज़िटर आते थे, तो हमारी कोशिश होती है उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए। अगर मैं चर्च ऑफ इंग्लैंड के चर्च में लेके जाऊंगा, जैसे इधर इबादत होती है वैसे ही होती है, तो मैंने उधर लेके जाया करता था। और उनमें से पादरी परवेज़ सुल्तान साहब थे, उनको भी मैं लेके गया था। मैंने कहा पादरी साहब आए, आपको एक नया एक्सपीरियंस देते हैं। तो उनको लेके गए, हमने इकट्ठे वहाँ इबादत की, तो उनके मिले जुले जज्बात थे। मुझे किसी किस्म के रिस्पांस की तवक्को नहीं होती। जब मेरे पास कोई विज़िटर आता था, मेरी कोशिश होती थी ऐसी जगहों पे लेकर जाऊं जिसका लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं है, ताकि उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिले। चाहे गॉस्पल सॉन्ग हो या कोई और गीत हो या फिल्मी गीत हो, मुझे जो पसंद आ जाता है ना, मैं फिर उसका जो हाल करता हूँ वो मैं जानता हूँ या रेबेका जानती है। मैं फिर पीछा नहीं छोड़ता उसका। इतनी बार सुनता हूँ और जितनी बार सुनता हूँ मुझे उतना ही मज़ा आता है, मैं बोर नहीं होता। और शायद इसके साथ भी मैंने यही हाल किया है, और अभी भी मेरा जी नहीं भरता। आई लाइक द लिरिक्स, आई लाइक द म्यूज़िक, आई लाइक द एटमोसफेयर वगैरह वगैरह। सुनने में कोई हर्ज नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है। एक चॉइस ज़रूर होनी चाहिए। ये तो गॉस्पल सॉन्ग है ना, इस पर भी लोगों के मुख्तलिफ राय होंगी, ख़ास तौर पे जो हमारी रिलीजियस लीडरशिप है क्लर्जी। ओ नहीं ये ठीक नहीं, ये नहीं सुना होगा, नहीं ये नहीं देखना। चलो मान लिया। हम तो गज़ल सुनने के ऊपर भी एक फतवा दे देते हैं। फतवे सिर्फ मौलवी नहीं देते, हम भी देते हैं। नहीं 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 ये ठीक नहीं है, गुनाह है, गिरजे जाया करो। अच्छा, एक गज़ल सुनने में या एक सूफियाना कलाम सुनने में मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी शायरी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन हमने अपने ऊपर एक खौल ओढ़ा हुआ है और निकलना नहीं चाहते, और हम निकलने नहीं देना चाहते। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, वो मैं किसी दिन फिर गुफ्तगू करूँगा। अगर आप लोग पसंद करेंगे कि ये मैंने गुफ्तगू क्यों की है, मैं यहीं से स्टॉप करूँगा, क्योंकि ये मकसद नहीं हमारा आज जाने का। मैं यहीं से यू टर्न लेता हूँ। ये सन था 1991। मेरे डैडी सेंट फिलिप्स के पादरी थे, और मैं फ़र्स्ट ईयर में था। छुट्टियाँ हुई दिसंबर की, तो मैं आया। तो अब ये नहीं पता कि दिसंबर थी या जनवरी थी जब उन्होंने मुझे कहा कि कलीम तू पैगाम देगा। तो नया नया होते हैं तो बड़ा शौक़ होता है, कोई बड़ा चर्च मिले, बड़ा पुलपट मिले तो चलो यार ज़रूर देना चाहिए। तो मैंने उनसे कह दिया जी कि ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह याद है सेंट फिलिप्स चर्च में उन्होंने मुझे मौका दिया। डैडी उस तरफ बैठे थे और दानिश बड़ा छोटा था, घूमता फिरता। पहले मुझे देखे, फिर अपने दादा के पास चला गया, और मैं उस पर देखूँ ये शोर शराबा ना करे, मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं डैडी ने ऊपर से मेरे को इशारा किया, बस करो। फिर मुझे एब्रप्टली अपना सरमन कंक्लूड करना पड़ा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि उस दिन जब बाहर निकले, लोगों से मिले, बेशुमार लोग थे, सबके नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उन तमाम लोगों में से एक शख्स थे जो आज यहाँ पर भी तशरीफ़ फरमा हैं, जमील खान साहब। याद है सर आपको?
ये उस वक़्त वहाँ के मेंबर हुआ करते थे। वहाँ से मेरी प्रीचिंग का आगाज़ हुआ डायसिस ऑफ हैदराबाद में। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जब हम अपने आप को खुदावंद के हुज़ूर पेश करते हैं तो वो इस्तेमाल करता है। हमारा काम है अपने आप को पेश करना और सरेंडर करना। इस संडे 24 को मैं इत्तेफाक से इधर था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस चर्च में पैगाम दूं, और मैंने एक टॉपिक का चुनाव किया। वो लोग ख़ास तौर पे जो उस दिन नहीं थे, मैं सारा तो नहीं रिपीट करूंगा, वो तकरीबन 1 घंटा 5 या 10 मिनट का था। मुश्किल है, मैं उसका लुबे लबाब बता देता हूँ। और जब मैंने कर लिया तो बेटा क्या नाम आपका? ब्राइन ने मुझे कहा कि भाई साहब आपसे बात करनी है। मैंने कहा बेटा ठहर जाएं, बाहर मैं लोगों को मिल लूँ फिर बात करते हैं। फ़ारिग हुआ, मैंने कहा बेटा आप अंदर आ जाएं, आराम से बैठते हैं। बेंच पे बैठ गए। मैंने कहा बेटा बोलें। मैंने कहा शायद कोई पर्सनल बच्चे ने बात करनी है, कोई मशवरा लेना। उसने कहा कि एक सवाल किया कि भाई साहब मैं मज़ीद जानना चाह रहा हूँ कि मैं खुदा की मर्ज़ी को कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो मैंने कहा बेटा देखो, अगर तो आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छा तफसील के साथ जवाब दूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप चाहते हैं कि मैं ये काम अभी करूं या बाद में? तो ब्राइन ने कहा कि बिस्सा मुझे थोड़ी सी जल्दी है, फिर किसी वक्त कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, टाइम निकाल लेंगे। आप मेरा नंबर ले लें और मुझे बताएं, या मैंने इनका नंबर लिया तो मैं कर लूँगा। उसके बाद मेरे दिल में ख्याल है, मैंने परसब को बुलाया। मैंने कहा परसब ऐसे एक बेटे ने बात की है, हो सकता है दूसरों के दिल में भी बात हो लेकिन जुर्रत नहीं करते, तो हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेते हैं, और उस दिन जो लोग थे अगर उनके दिल में कोई बात है, कोई कंसर्न है, कोई क्लैरिफिकेशन मांगते हैं तो उसके ऊपर हम बातचीत कर सकें। और ज़रूरी नहीं कि जो आज हम बैठे हैं तो मैं आपके तमाम सवालों को जवाब दे सकूं और मैं तमाम सवालों को आपको उनसे सेटिस्फाई कर सकूं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता मेरा जो व्यू है, जो मेरे सामने बैठे हैं वो एग्री ना करें, टोटली एग्री ना करें, और मैं बाउंड नहीं करता, नहीं जी आप इसे माने, चॉइस इज़ योर्स। मेरा काम है कि जो मैंने सीखा है, समझा है, वो मैंने बताना है। मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं कलाम पढ़ता हूँ, खुदा मेरी मदद करता है। किताब मैं इसलिए नहीं पढ़ता, मुझे डर लगता है उस बंदे का थॉट मेरे अंदर ना घुस जाए। ये बुरी बात है। किताबें पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन मेरे साथ नहीं ये बात होती। यहाँ पर हमारे बहुत मैच्योर लोग बैठे हैं। जेम्स साहब बैठे हैं, जमील साहब बैठे हैं, यूनुस लालदीन साहब बैठे हैं, पीछे रिचर्ड भाई भी बैठे होंगे, शायद बैठे हैं ना, नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। फिर आप बैठे हैं, बाकी नौजवान हैं, और फिर 1 2 3 4 पादी साहबान हैं। मैं जो अपने सीनियर हमारे मेंबर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा नमूना दिया आप लोगों के लिए कि वो तशरीफ़ लाए। ये बहुत अच्छी बात, इससे मुझे मालूम है कि हमारे बच्चे इनकरेज होंगे, मैं यकीनन हुआ हूँ। उसके बाद मैं अपनी क्लर्जी को शाबाश देना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर क्लर्जी ये सोचते हैं कि हम नौजवानों में बैठेंगे तो नौजवान क्या सोचेंगे, या हम कोई सवाल पूछेंगे तो नौजवान कहेंगे जी पारी साहब ने ये सवाल पूछा, जब पारी साहब को नहीं पता था। ये बात नहीं होती। हम सब सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ, लेकिन मेरे सीखने का अंदाज़ फ़र्क है। मैं सीखूंगा तो सिखाऊंगा ना, मैं नहीं सीखूंगा मैं सिखा नहीं सकता। ठीक है जी। मैंने जैसे कहा कि वो एक लंबा सरमन था और बड़ा हट के सरमन था, और सरमन मैं बता देता हूँ। मैंने दुआए रबानी की एक हिस्से को फोकस करके वो सरमन प्रीच किया। अब मैं पूरा रिपीट नहीं कर सकता। थैंक गॉड कि वो वारिस ने रिकॉर्ड किया है। अभी तक मैंने उसे दोबारा नहीं देखा कि कोई उसमें कोई ऐसा मुश्किल तो नहीं है। जैसे मैं देख के उनको ओके का सिग्नल दे दूंगा तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, और जो हमारी डायसिस की
फेसबुक उस पर, और जो लोग जो हमारे ग्रुप में हैं हम उनको सेंड कर देंगे। अगर उनके पास टाइम है, दिल चाहता तो उसे ज़रूर देखें और फिर किसी दिन हम बातचीत कर सकते हैं। इसके अंदर जो मैंने एक हिस्सा लिया था दुआए रबानी में से, एक तो मैंने बोला था कि जी दुआए रबानी है क्या, इसके मायने क्या हैं, इसका मकसद क्या है, और जो हिस्सा था वो ये था, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। ये हम एक दुआ करते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, उसमें 7 पिटिशंस हैं उस दुआ में। 3 जो कि खुदा से मुतल्लिक हैं, बाकी 4 जो हम इंसानों से मुतल्लिक हैं, और जो आखिरी एक सेंटेंस है वो डॉक्सोलॉजी कहलाता है। तो उन 3 पिटिशन में से आखिरी पिटिशन ये है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर हो। और ये दुआए रबानी हमारी रटी रटाई है, जैसे आए हमारे बाप बोला हम शुरू हो जाते हैं, मैं भी, और आमीन पे जाके ख़त्म हो गए। क्या बोला, क्या बोला, क्यों बोला, वो हमारा मकसद ही नहीं है। हम तो बोल के अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छा नेक काम किया है। अपनी दुआ के बाद हमने दुआए रबानी बोल दी, जो कि एक चर्च की ट्रेडिशन बन चुकी है, लेकिन इब्तदाई कलीसिया में ये नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुआ सिखाई थी, एक पैटर्न दिया था कि ये वो पैटर्न है जो हमारी दुआ का होना चाहिए, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी दुआ खुदावंद के हुज़ूर पेश करनी चाहिए, और इस दुआ को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, ताकि हम इस पर अमल करते हुए एक अच्छे मसीही और अच्छे शागिर्द बन सकें। अब इसमें जितनी बातें हैं, मैं एक एक बात पे सरमन दे सकता हूँ, 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का। मैंने एक चीज़ पिक की, उसके ऊपर किया मैंने। अगर वक्त की किल्लत इतना होती तो मैं 1 घंटा और लेता। चर्च था ना, कन्वेंशन नहीं थी, सेमिनार नहीं था। मैं फिर वही सवाल रखूंगा, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। क्या हमने कभी सोचा है कि जो हम कह रहे हैं, डू वी रियली मीन इट? किसको कह रहे हैं हम एक विश कर रहे हैं, एक दुआ कर रहे हैं, एक पिटीशन दे रहे हैं, तेरी मर्जी पूरी हो। 2000 साल से कलीसिया ये कह रही है, फिर हम 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से बोलते जा रहे हैं। कभी हमने सोचा है कि उसकी मर्जी ऊपर तो पूरी होती है, क्या नीचे भी होती है कि नहीं होती? और मुझे पता है, मुजमई तौर पे जवाब है कि नहीं होती। और अगर नहीं होती तो क्या कभी हमने जुस्तजू की है क्यों नहीं होती? ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमें इससे वास्ता ही नहीं है। हमने एक लंबी तफसील पेश की, खुदावन ये दे दे, ये दे दे, दे दे, और फार्मूले के तौर पे दुआ रबानी कर दी, क्या अब इसके ऊपर सील हो गई, जॉब डन। ओ भाई, उसके अंदर जो हमने बोला है, ख्वाहिश की है, दरख्वास्त की है, चाहत की है, क्या वो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? और शायद ये वो बात है जो वारा नहीं खाती। हमने अपनी क्रिश्चियनिटी को फार्मूला क्रिश्चियनिटी बनाया हुआ है, ये कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये करेंगे तो वाकई ऐसा होगा। दिस इज टोटली अनबिब्लिकल अप्रोच। हमारी सितम ज़रीफ़ी है कि उर्दू में बाइबल हमारे पास है, हमारे हाथों में दस्तयाब है, ना हम पढ़ते हैं, ना हम गौर करते हैं, ना हम जैसे लोग सीखते हैं, ना हम सिखाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने पिछले संडे ये प्रीच किया, आज फिर गुफ्तगू हो रही है, मैं खुद इससे स्ट्रगल करता हूँ, और मैं जो कुछ प्रीच करता हूँ मैं पहले अपने सामने रखता हूँ, मैं इसमें कितना कामयाब हूँ। हो सकता है मैं कामयाब नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है, आई एम अवेयर ऑफ इट कि ये डिमांड है, लेकिन मैं कैसे पूरी करूँ? मैं फेल हो जाता हूँ, मैं फिर कोशिश करता हूँ। ये हमारी इंसानी ज़िंदगी का एक साइकिल है, कोई भी किसी स्टेज पर कामल नहीं हो सकता। हमने जब से होश संभाला डेथ तक हमने इस स्ट्रगल को जारी रखना है। अगर खुदामंद की मर्जी नहीं पूरी होती तो क्यों नहीं होती? ये एक क्वेश्चन है मेरा। मैं इस पर थोड़ा सा और बोलता हूं, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। 2 चीजें जी। पहली बात तो यह है कि हमें पता ही नहीं है कि खुदा की मर्जी क्या है, और अगर वो पता लग जाए तो हम
जब पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे पूरा करेंगे, और अगर जब बता दूंगा तो उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात जो मैंने चर्च में डिस्कस नहीं की थी, मैंने कहा था मैं 2 घंटे तक जा सकता था, 3 घंटे तक भी जा सकता, सिर्फ एक इस छोटे सेंटेंस पे मैं इधर बोल देता हूं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदा की मर्जी में हैं, और जब वो यहां नहीं पूरी होती तो उसकी कोई वजह है, और वो वजह कौन है? हम इंसान, जो कि खुदा की मर्जी को पूरा नहीं होने देते। हम रुकावट बनते हैं। खुदा की मर्जी इस जमीन पे जब पूरी होगी तो ये हमारे हाथों से होगी। थ्रू अस वी विल बी द चैनल, इंस्ट्रूमेंट, वसीला, जरिया, और हम बनते ही नहीं है तो उसकी मर्जी कैसे पूरी होगी? और वो शॉर्टकट नहीं लगाता कि ऊपर से क्या हो जाए तो हो जाएगी। अगर ऐसा होना होता तो यीशु मसीह को दुनिया में आकर मसलूब होने की जरूरत नहीं थी, ऊपर से माफी दे देता, कहानी खत्म। उसका एक सूल है, एक तरीकाकार है, और उस प्रोसेस को पूरा का पूरा अडॉप्ट करता है। यीशु ने सिखाया कि जैसे उसकी मर्जी ऊपर पूरी होती है, नीचे हो ना। हम अपनी जिंदगी में करते हैं ना हम उसकी मर्जी पूरी होने देते हैं, हम रुकावट बनते हैं। और जब तक हम नहीं उसकी मर्जी पूरी होने देंगे, उसकी मर्जी नहीं पूरी होगी। मैं एक मिसाल दे देता हूं। खुदा कहता है इंसाफ करो। अब हम नहीं इंसाफ करते तो कैसे उसकी मर्जी पूरी होगी? ये उसकी मर्जी है ना इंसाफ हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप रहम दिल है, रहीम है, तुम भी रहम दिल बनो। बी मर्सीफुल एज योर हेवनली फादर इज। क्वेश्चन है, क्या मैं मर्सीफुल हूं? क्या मैं भूखे को खाना खिलाता हूं? क्या मैं गरीब की मदद करता हूं? हम नहीं करते तो उसकी मर्जी कैसे पूरी होगी? लोग नंगे हैं, लोग भूखे हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, ज्यादती होती है, और कभी कभी हम खुद करते हैं, तो उसकी मर्जी कैसे पूरी होगी? उसकी मर्जी उस वक्त पूरी होगी जब हम अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे और होने देंगे। ना हम करते हैं ना होने देते हैं, 2 काम एट ए टाइम करते हैं। कुछ ज्यादा स्किल तो नहीं बोल रहा। ना हम करते हैं ना हम होने देते हैं, तो उसकी मर्जी कैसे पूरी होगी? पढ़ते नहीं ये दुआएं बानी, 2000 साल गुजर गए, 62 साल मेरी उम्र हो गई है, आगे भी 10-15 साल बोलूंगा। सवाल वही है कि क्या उसकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हुई है कि नहीं हुई, होती है कि नहीं होती? ये मैंने सवाल रेज किया, और जहां पे मैंने कंक्लूड किया मैं वहां ले आता हूं। चले मैं पढ़ देता हूं। ये वो अल्फाज हैं जो कि हम कम पढ़ते हैं, कम सुनते हैं, कम सुनाते हैं। दे आर वेरी हार्श वर्ड्स। एक चर्च में मैं गया और इसी तरह कोई कलाम था, ये आयत मैंने कोट कर दी, और भाई वो तो आग बगोला हो गया। मैं अभी बैठा हूं, आ गया जनाजी, उसने मेरे सरमन के उल्ट अपने थॉट पेश कर दिए। जो उसने गंद किया मैंने नहीं किया, मैं आराम से बैठा रहा। पादरी साहब बर्दाश्त नहीं कर सका एक बिशप के सरमन को, और ये वो आयतें हैं जो मैंने नहीं लिखी, मेरे बाप पादरी जॉनसन ने नहीं लिखी, खुदा के कलाम की हैं, खुदावंद यीशु मसीह की है। आज मैं फिर बोलूंगा, फाड़ कर फेंक दें, वाइटो लगा दें, अरीज कर दें, जो दिल चाहता करो। है तो पढ़नी पड़ेंगी, समझ नहीं आती सीखने की कोशिश करें, बर्दाश्त नहीं करते हौसला पैदा करें, या क्रिश्चियनिटी छोड़ दें। द चॉइस इज योर्स। बड़े अच्छे अच्छे रिलीजन है, मौजे ही मौजे हैं। रेफरेंस चाहिए तो दे दूंगा बाद में, कोई पछतावा नहीं होगा। सब YouTube पे देखते होंगे। सुनिए जी, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत, ये पूरा हिस्सा है, उसे नहीं मैं पढ़ता, तशरीह कर दूंगा बाद में। गौर से सुनिएगा, जिनके पास कलाम मुकद्दस है ज़रूर देखें, वरना बाद में देख लें।
मत्ती की इंजील 8वां बाब नहीं 7वां बाब सॉरी 20वीं आयत। और ये मैं बता दूं ख़ासतौर पे बच्चों को, मत्ती की इंजील के जो ये 3 अबवाब हैं 5, 6, 7, इस पूरे हिस्से को पहाड़ी वास कहा जाता है, सरमन ऑन द माउंट। और जो लिखने वाले हैं, जो स्कॉलर वो कहते हैं एक ही डिस्कोर्स है या एक ही दिन में मुख्तलिफ जगहों पे किया, उनको इकट्ठा करके इस तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड किया कि उसको एक हिस्सा तस्लीम किया जाता है और उसके नाम दिया गया है सरमन ऑन द माउंट। बड़ा अहम हिस्सा है जिसे मुसलमान भी सराहते हैं। मैंने टीवी पे ये बातें करते हुए सुनी है। एक उनका बहुत अच्छा स्कॉलर है, थोड़ा सा कुशादा दिल है जी, गामदी साहब ने कहा जी कि अगर आप सच्चाइयों को समझना चाहते हैं तो पहाड़ी आवाज सुने, पढ़ें, समझें। एक मुसलमान स्कॉलर आजकल अमेरिका में होता है, यहाँ से जान बचा के गया, उसके ऊपर फतवे आ गए थे। हम नहीं पढ़ते, मुसलमानों को बता रहा है अंजील में पहाड़ी आवाज है, वो पढ़े। सुनिए जी, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, जिसे हम कहते हैं जन्नत, फरदौस, पैराडाइज, सादा लफ्जों में ना, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। कंडीशन लगा दी है, अगर आप बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, फरदौस में जाना चाहते हैं, खुदा बाप की दैनी तरफ बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन है। कि कंडीशन क्या है? जो मेरे बाप की मर्जी पे चलता है। दूसरे लफ्जों में, जो बाप की मर्जी पे नहीं चलता, एंट्री नहीं है। सादा सी बातें हैं, गौर करने की और सोचने की हैं। पादरी नेमत साहब ठीक है? जहां मुश्किल होगी हाथ खड़ा कर देना, मैं दोबारा रिपीट करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन यानी कि एट द डे ऑफ जजमेंट, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरुओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए? सवाल ऐसे लोग शायद हम ही करें, बताने के लिए, जताने के लिए कि हमने ये काम किया है, बदरुओं को निकाला है, नबूवत की है, मोजात किए हैं, बहुत से मिरेकल परफॉर्मर, बड़े बड़े क्रूसेड, हीलिंग क्रूसेड्स। ये ऐसे जैसे इंसान अपने बॉस के पास जाकर अपनी परफॉर्मेंस देता है या सीवी दिखाता है या पोर्टफोलियो पेश करता है या अपने क्रीडेंशियल्स दिखाता है, हाउ गुड आई एम। आप जवाब सुने खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने अदालत करनी है। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आई नेवर न्यू यू। अब अगला लफ्ज़ जो है ये बड़ा मोटा, हार्श, स्ट्रॉन्ग, ख़तरनाक है, जो हम नहीं पसंद करते। मुझे तो डर लगता भाई। ए बदकारो, इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ईवल डूअर, और इसके पीछे जो सेंस है वो ये है कि लॉ ब्रेकर। लॉ ब्रेकर से मुराद है जो खुदा की मर्जी पे अमल नहीं करता। लॉ क्या है? शरीयत, खुदा की मर्जी ना, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। और जो उसके अहकामात को तोड़ता है, शरीयत को तोड़ता है, लॉ को तोड़ता है, वो बदकार कहलाता है, ईवल डूअर। ये
स्टेटमेंट किसी रसूल की नहीं है, किसी सेंट की नहीं है, यीशु मसीह की है, जिसकी तालीम है और जिसने अदालत में हमारा फैसला करना है, पूछना है। वो पहले से अलर्ट कर रहा है, गेट रेडी एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। वहाँ बचत नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं होगी, कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, कोई रासबाजी काम नहीं आएगी। लेंट के 40 रोजे नहीं काम आएंगे, वेडनेसडे की मीटिंग नहीं काम आएगी, मुबारक जुम्मे की 3 घंटे की मीटिंग नहीं काम आएगी। तो यही बोलेगा ऐ बदकारो, क्योंकि हमने उसके बाप की मर्जी को पूरा ही नहीं किया, ना अपनी जिंदगी में ना जमीन पे होने दिया। रादर वी बिकेम अ हर्डल, ऑब्स्टिकल। सजा तो मिलनी चाहिए। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ, गेट लॉस्ट। जहां भी बोलेंगे, जिसको बताएंगे, इसे कोई नहीं पसंद करेगा। फैसला हमारा अपना है, हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें। तेरी मर्ज़ी ऊपर पूरी हो, ज़मीन पे हो। क्या रटे रटाइए काम करते हैं हम। ये वो मर्ज़ी है जो वहाँ यीशु ने बोली है छठे बाप में, तेरी मर्ज़ी पूरी हो ज़मीन पर। ज़मीन में क्या है? पहाड़ों में हो, नदियों में हो, जंगल में हो। ज़मीन से मुराद है हम इंसानों में हो। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? ज़मीन से मुराद है हम इंसानों में हो, फर्दन फर्दन भी और इज्तिमाई तौर पर भी। उसकी मर्जी पहाड़ों में तो नहीं पूरी होनी, सहरा में तो नहीं होनी, रेगिस्तान में, नखलस्तान में। यहां जमीन से मुराद है जमीन के ऊपर बसने वाले, उसके लोग, उसके शागिर्द, उसके नाम लेवा, उनकी जिंदगियों में खुदा बाप की मर्जी पूरी हो। नहीं होती तो सोचे, और नहीं करनी तो ना करो। अगले चैप्टर में यानी के साथ में बता दिया, चॉइस इज योर। करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर बाहर, गेट लॉस्ट। मेरी आपसे वाकियत नहीं थी, दूर हो जाओ। कितने हार्श स्टेटमेंट है, कितनी हार्श जजमेंट है, और हम परवाह नहीं करते, देखी जाएगी जी। 4 दिन की तो जिंदगी है, एंजॉय करो। और हमारे जो लीडर है, मजहबी लीडर, जिसमें मैं शामिल, मैं भी, मुझे भी डाल दें भाई, मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं कहता। हमने लोगों को बत्ती के पीछे लगाया, ये करो, ये करो, ये करो, मौजा ही मौजा, ऊपर भी चले जाएंगे, आराम से एंट्री हो जाएगी। नहीं होगी मेरे भाई, मेरा भी कलाम पसंद नहीं है तो ना कीजिएगा। मैं खुदा के कलाम की इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। मर्जी नहीं पूरी करेंगे अपनी ज़िंदगी में, कोई एंट्री नहीं है। और कई दफ़ा हम ये भी कबूल कर लेते हैं, वो देखेंगे यार फ़िलहाल तो ये करो, बच्चों को सेटल कर दो, बीवी को सेटल कर दो, उसको बाहर भेजना है, इसको अंदर करना है। और मेरे चाचे के पास मकान है तो मेरे पास मकान नहीं है, मकान तो होना चाहिए ना। मैं मर गया, बच्चे की करेंगे। ये हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है। कोई प्रेफरेंस नहीं खुदा के कलाम के लिए और उसके अहकामात के लिए। जो मर्जी हमारे साथ हो जाए, हम अपनी हलाकत पर और अपनी डेथ सेंटेंस के ऊपर खुद साइन करते हैं। जब हम चॉइस करते हैं, जब फैसला करते हैं, कोई गल नहीं जी, आपने साइन कर दिए कि मुझे बाहर रहने दें, बादशाह में ना दाखिल होने दें। ये हमारी चॉइस है। करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं, कोई ना कोई तो अंदर जाएंगे ना। एक लतीफ़ा सुना दूं, थोड़ा सा मैं माहौल को ठंडा करूं। आज ही नया नया सुनाया पादरी वारस ने, मैंने भी सुना था, माइंड नहीं कीजिएगा। और बाय द वे चर्च में इबादत नहीं है तो इसलिए कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं होना। पर सब आप सुनाइए या मैं सुनाऊं? चलो मैं सुना देता हूँ। ये ऊपर की बात है। पादरी साहब माफ़ करना, मैं भी पादरी हैं बेसिकली। कोई अच्छी खतून हाजन टाइप की बेचारी मर गई, ऊपर गई, एनकाउंटर हुआ फरिश्तों से। तो उन्होंने कहा कि तेरी
शादी करनी है गल कर, क्योंकि उधर बहुत कुछ मिलेगा ना। उसने कहा जी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी शादी मौलवी से हो। मजहबी थी ना वो भी, मौलवी से शादी हो। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, मौलवी से शादी करा देते हैं आपकी। वेट किया, पता नहीं कितना वेट किया, बेचारी ने बड़ी साबर थी। फिर उसका प्याला लबरेज हो गया। उससे पूछा होगा सब्र कर, वेट कर। मौलवी आए तो सही। वो क्या मसला क्या, कहते हम तेरी शादी करा देंगे मौलवी से, पर कोई मौलवी आए तो सही इतने जिथे तू। ये जोक ऐसे नहीं है। सिखाने वाला, बताने वाला कई दफ़ा खुद बाहर रह जाता है। ना सिर्फ हम, बल्कि जो हमारे सामने बैठे होते हैं वो भी, यानी कि सारे तो सारे गए। चलो मैं चाहना कि अगली बारी भी पादी सबान आन कि अगली बारी आड़ ही रहा। इट वॉज ऑन लाइटर नोट। देखें जी, जो मसीहत है इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ सीरियस बिजनेस। और हमने इसे फार्मूला रिलीजन बनाया हुआ है। आई एम सॉरी, हम क्यों नहीं सच्चाइयाँ बयान करते, क्यों नहीं सख्त कलाम देते। मैं गया पहली बार उधर कराची के कैथेड्रल में, तो क्लर्जी इकट्ठी हुई थी, पैगाम सुनाना था। मैंने उनको पहले बता दिया, मैंने कहा जी मैं टॉफ़ियाँ नहीं देता, मीठी मीठी बातें नहीं करूँगा, मैं जब कलाम सुनाऊँगा तो मैं छोड़े उतारूँगा। वारे आते तो बैठे ने, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो आप ज़िम्मेदार हो। हम जेस ना टॉफ़ियाँ निकाल के देते हैं लोगों को खुश करने के लिए। आ पादरी बड़ा चंगा है, बड़ियाँ बरकत दिंदा है, दुआ करदा है, मुंडा दिंदा है, कुड़ी दिंदा है, जॉब दिंदा है। मैं नहीं दिंदा, मैं छोड़े उतारता हूँ। छोटे का पता है जो पंजाबी कौन है? पर सब तुसी ज़रा तशरीह करो। कोई लकड़ी होती है उसके ऊपर से जो छिलाई करते हैं। हाँ, छोटे का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला लाइटर नोट पे कि खुदा के कलाम के बारे में लिखा है ये शीरीं है, शहद के टपकों से भी ज़्यादा मीठा है। ठीक है जी। लेकिन एट द सेम टाइम न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है, गौर से सुनिएगा, दो धारी तलवार है। हम ये क्यों नहीं पढ़ते? ये क्यों नहीं पढ़ते? ऐसे लिख दिया। पर सब पता नहीं किधर मैं पढ़ी दूँ, मुझे आयतें नहीं मिलती बरकत सुनने पे। दो धारी तलवार है जो बंद मिल गया जी, मिल गया, जल्दी मिल गया। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज है, डबल एज स्वॉर्ड, और जो जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, चीर देता, फाड़ देता है। असी फिर शायद टपके से टके रहने, मिठिया गोलियां देने हैं। भाई ये क्यों नहीं पढ़ते? और ये वो बात है जो इस टेक्स्ट में जो मैंने मत्ती में पढ़ी थी, वो है ऐसी तलवार जो चीर के फाड़ के रख दे कि भाई मर्जी नहीं पूरी करोगे, यू आर आउटसाइड द किंगडम ऑफ गॉड, जहन्नम की आग में सारी ताहयात इन इटर्निटी। मीठी मीठी बातें करते रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम है ना, हर वक्त तो नहीं। अगर मीठी बातों पे रहना है, ये कलाम कौन पढ़ेगा, कौन प्रीच करेगा, कौन सुनेगा, कौन अमल करेगा? कि खुदावंद यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दे दी, डिसीजन, तुम बदकार हो अगर मेरी मर्जी नहीं पूरी करते।
कर लो जो करना है। अफोर्ड कर सकते हैं तो इग्नोर कर दें, मैं अगली बातें कर देता हूं, मैं मुबारकबादियाँ पढ़ देता हूँ, मैं ज़बूरों से पढ़ देता हूँ, जहाँ बड़ी बड़ी बरक़ात और बख्शिशें मिली हैं, खुश हो के चलो जी कि बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा है, ये भी मिलता है वो भी मिलता है। हम सब कुछ लेना चाहते हैं, बादशाही नहीं चाहते, फरदोस नहीं चाहते, सीधे हाथ पे नहीं बैठना चाहते, जो वो मिलना है अभी मिले। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ब्रायन आपके क्वेश्चन से शुरू करें, आप सामने आके सवाल करें ताकि सब लोग सुन सकें। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा सा इनके ऊपर वजाहत करूँ, बाकी लोगों के भी एक दो क्वेश्चन हो, मुझे थोड़ा सा कंसेंसस दें। हमने लेट ही शुरू किया था, 6 बजे आए थे, 6:45 बजे शुरू किया हमने, 1 घंटा लेट थे, और अभी कितने बज गए हैं? 7:45 हो रहे हैं, 7:40, 7:30 कह लें। अच्छा, तो चॉइस इज़ योर्स, मुझे बता दें कहाँ तक आप आज टाइम अफोर्ड कर सकते हैं। हम उधर कंक्लूड करके फिर किसी दिन बैठ जाएंगे, यहीं से आगे शुरू करेंगे। ज़रूरी नहीं कि बाजी आज ही कवर करना जी, मेरे पास टाइम नहीं है। आप पूरे 6 महीने साल चलाएं, मैं इसी टॉपिक पे रहूँगा आपके साथ। ठीक है जी? जी ब्रायन।